अभी की अगर हम बात करते हैं ज़ाला साहिबा, तो आप ईरान को कहाँ खड़ा देखती हैं और अमेरिका इज़राइल को कहाँ खड़ा देखती हैं? इससे मेरी मुराद ये है कि ईरान हमेशा सवाल ये पूछा जाता है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ने एक ये नैरेटिव गढ़ा और हमेशा ये कहने की कोशिश की कि भई ईरान कितने दिन टिक सकता है इस जंग में? क्या आपको लग रहा है इन 15 दिनों में ये नैरेटिव उल्टा हो गया है? अब ये पूछा जा रहा है कि अमेरिका और इज़राइल कितने दिन टिक सकता है इस जंग में? और अगर ये ठीक है, ये नैरेटिव, अगर आप मेरी बात से एग्री करती हैं, तो ये नैरेटिव क्यों बदला है? इसमें चाइना और रशिया के रोल को कितना इम्पोर्टेंट आप मानती हैं? और क्या ईरान जो अपने आप को 40 साल से ज़्यादा से तैयार कर रहा था, क्या अब उसकी तैयारी इस मैदान जंग में देखने के लिए मिल रही है? देखिए, जब आप एक एसिमेट्रिक तरह की लड़ाई लड़ते हैं, बराबरी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, क्योंकि ईरान जो अमेरिका और इसराइल के साथ लड़ रहा है, वो गैर बराबरी की लड़ाई है। ईरान के पास उतने हथियार नहीं है, उतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है जो अमेरिका के पास है या इसराइल के पास है। तो जब आप गैर बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं, तब जो काफ़ी हद तक रिटेलिएशन का जो जवाबदेही का जो इनिशिएटिव होता है, वो कमज़ोर के पास आ जाता है। मतलब आप इसको एक छोटी सी आप मिसाल ले लीजिए, जैसे कि आप जब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करते हैं, या इंसर्जेंट्स के साथ आप जंगल में लड़ाई कर रहे हैं, जंगल वॉरफेयर हो रहा होता है, तो आप तो अपने आप तो खुले सामने आपके सब सब हथियार, आपकी तैयारी सामने दिखाई दे रही है, बट अगला छुपा हुआ है। वो आपको उसकी क्या तैयारी है, वो कैसे किन हथियारों से लैस है, ये आपको पूरी तरह से पता नहीं होता है। तो ये एक एसिमेट्रिक लड़ाई होती है। यही वजह है कि अमेरिका ने अब तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो सारी लड़ाइयाँ में अमेरिका को कामयाबी उस तरह से नहीं मिली जैसे वो सोचता था कि इतनी ज़बरदस्त पावर के बाद उसको मिल जाएगी। चाहे वो वियतनाम की लड़ाई हो, चाहे अफ़गानिस्तान की लड़ाई हो। अमेरिका ने जो उम्मीद की थी कि हम ये हासिल कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स उनको नहीं मिल पाते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने फिर ये एक गलती की है कि वो ईरान के साथ आए। अब ईरान का ये बात पहले से भी तय थी कि अगर ईरान 40 साल से लड़ाई की तैयारी कर रहा है, ईरान का एक ही दुश्मन था, एक अमेरिका और इज़राइल। तो ईरान ने अपनी पूरी सोच, किस तरह से उसको ये लड़ाई लड़नी है, वो तैयारी उसने इस दुश्मनों को दिमाग में रख के तैयारी की थी। उसने इतने सालों से इस पे रिसर्च करी थी कि क्या-क्या अमेरिका की और इज़राइल की कमज़ोरियाँ हैं, क्या-क्या उनकी ताकतें हैं, हम कैसे इनसे निपट सकते हैं। यही वजह है कि आप देखिए शुरू के दिनों में, क्योंकि ये चाहते थे कि अमेरिका और इज़राइल के और गल्फ नेशंस के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो इंटरसेप्टर्स हैं, वो जल्दी से जल्दी खर्च हो जाएँ। तो इन्होंने अपनी पुरानी मिसाइलें दागी, जो एक्यूरेट भी नहीं थी, जिनसे कुछ खास नुकसान भी नहीं हुआ। मगर उन मिसाइलों को रोकने के लिए इनको अमेरिकन्स को और इज़राइल को और गल्फ स्टेट्स को, यूएई को, बहरीन को अपने बहुत महँगी, बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा। मतलब ये ऐसा हो गया कि आपने एक छोटा-सा ₹200 की ड्रोन के लिए अपना 10 लाख रुपए का मिसाइल दागी। तो एक तो इनसे उनकी माली नुकसान जो हुआ तो हुआ, इनके ये सारे सिस्टम्स, ये एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जल्दी खर्च हो गए। जब वो एक बार खर्च हो गए और वो एक्सपोज़ हो गए, तब ईरान ने अपनी सेकंड ग्रेड की और उससे थोड़ी बेहतर मिसाइल्स दागनी शुरू करी। और अब जब ये सारे नेशन, देश काफ़ी परेशान है, काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं, क्योंकि इन सब का नुकसान उठाने की काबिलियत ईरान से काफ़ी कम है। पूरा ये जो गल्फ का हमारा, जिसको आप मिराज कहिए, रेगिस्तान में जो मिराज बना हुआ है, यूएई है, बहरीन है, कतार है, इनका एग्जिस्टेंस ही एक पॉजिटिव सेंटिमेंट पे है कि यहाँ पर ये बहुत मज़े की जगह है, हर तरीके के साजो सामान है, लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, सिक्योरिटी है। ये इस पे बेस्ड है कि आप रईस लोग वहाँ जाके हॉलिडे करते हैं। तो ये सारी ज़रा भी इसमें डिसरप्शन होता है, तो ये पूरा सेंटिमेंट खराब हो जाता है। तो इनका नुकसान सिर्फ ये नहीं हुआ है कि इनकी मिलिट्री फैसिलिटीज़ पे नुकसान हुआ है या इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे नुकसान हुआ है। इनका सबसे बड़ा नुकसान, जिससे ये बहुत परेशान है, वो नुकसान इनके इमेज पे हुआ है। ये इतने सालों से बनाई हुई ये रिच एंड फेमस की हॉलिडे डेस्टिनेशन या सेकंड होम डेस्टिनेशन, उस रेपुटेशन पे असर पड़ा है। तो ये इनका सबसे बड़ा नुकसान है। जहाँ तक अमेरिका की और इज़राइल की बात है,
तो इज़राइल का तो हमें पता नहीं है कितना नुकसान हुआ है, मेरे ख़्याल से तो बहुत ज़्यादा हुआ है, बट वहाँ से कोई खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। जो इक्का-दुक्का वीडियोज़ आ रहे हैं, तो उससे तो लग रहा है कि इज़राइल का काफ़ी बुरा हाल है। बहुत उनके कई सारे शहर तबाह हो गए हैं, वहाँ काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं, जिसकी जिसकी खबरें वो बाहर नहीं आने दे रहे हैं। मगर अमेरिका को जो नुकसान हुआ है, वो उसकी इनविंसिबिलिटी, उसकी प्रेस्टीज, उसका स्टेचर जो उसने वेस्ट एशिया में बनाया था, खाड़ी मुल्कों में बनाया था कि वो एक बहुत पावरफुल है और वो दुनिया का यूनिपोलर सुपर पावर है कि इससे ज़्यादा ताकतवर देश दुनिया में कोई नहीं है। उस रेपुटेशन पे बहुत बड़ा आघात हुआ है और मेरे जी, ख्याल डेंट से पड़ा है। हुँ। डेंट पड़ा है। तो मेरे ख्याल से ये अमेरिका के लिए इस रेपुटेशन से बाहर निकल पाना मुमकिन नहीं होगा और उसका अब जब जब भी लड़ाई खत्म होती है उसका वेस्ट एशिया में अपना वही पुराना दबदबा फिर से बनाना अब मुमकिन नहीं होगा।